या तो फिर आजकल तो बच्चे भी सुनते नहीं, वो लोग भी सामने जवाब देने लगते हैं। तो ये एक प्रकार का डोमिनेटिंग सिनेरियो होता है। कोई लोग चुपचाप सबमिसिव मतलब सुन लेते हैं और अंदर अंदर दुखी हो जाते हैं, वो भी गलत है। एसर्टिव कम्युनिकेशन मतलब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर रहे हो, लेकिन एकदम सकारात्मक स्वरूप से और विद पीसफुलनेस, एंड इट इज़ इन अ वेरी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। सो जनरली जैसे मैं आपको बता रही थी कि कम्युनिकेशन किस तरह से किया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स है, आइदर वो लोग डोमिनेटिंग होते हैं, बहुत गुस्सा कर देते हैं, बोल देते हैं। एक्चुअली उनके पॉइंट्स बहुत सही होते हैं, क्योंकि हार्ट पेशेंट्स जो भी होते हैं टाइप ए पर्सनालिटी होते हैं, उन्हें परफेक्शन चाहिए, उन्हें चीज़ें जगह पे रखने के लिए चाहिए, वो जो भी बातें करते हैं सही होती है, लेकिन जो एक्सप्रेस करने का तरीका गलत होता है। वो गुस्से में जब ये बात करते हैं तो खुद को भी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं और सामने वाले को भी हर्ट करते हैं। जब पॉजिटिविटी की बात आती है तो सबसे पहले एक वर्ड याद आता है PMA, दैट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। अगर घर के सभी जो मेंबर्स हैं वो PMA का इस्तेमाल करें, यानी कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का इस्तेमाल करें, तो डेफिनेटली सबसे पहले ये क्वेश्चन खड़ा होगा कि मैं लोगों के लिए स्ट्रेस पैदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं दूसरों का स्ट्रेस ले रही हूँ। अगर घर में हर एक व्यक्ति ये एक निश्चय कर ले कि मैं किसी को स्ट्रेस देने वाला नहीं हूँ और मैं किसी से स्ट्रेस लेने वाली नहीं हूँ, अगर ये एग्रीमेंट हो जाए कि वी कीप ऑन करेक्टिंग ईच अदर, कि जब भी हम लोग नेगेटिव बिहेवियर करते हैं, जैसे किसी पे फालतू में गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी बोलने को शुरू कर देते हैं या डबल स्टैंडर्ड्स प्ले करते हैं, तो अगर हमें पोलाइटली करेक्ट किया जाए आइदर इन सॉफ्ट वर्ड्स और इन राइटिंग, मेनी टाइम्स लाइक इट, आई जस्ट शेयर एन एग्जाम्पल एट आवर होम, वी हैव अ वाइट बोर्ड, तो हम जनरली हमेशा पॉजिटिवली बात करते हैं, लेकिन अगर मुझे मेरे बच्चों को कुछ कहना है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया होगा, अगर उन्होंने कुछ होमवर्क नहीं किया है, कि उन्होंने कुछ भी उनकी चीज़ें नहीं रखी है, तो आई जस्ट गो एंड राइट ऑन द बोर्ड दैट ममा एक्सपेक्ट्स यू टू कीप योर शूज़ इन द कवर। सो जनरली व्हाट हैपन्स के जब भी हम शाउट करते हैं तो वो लोग को शाउटिंग ही याद रहता है, उनको ये याद नहीं रहता है कि हम उनको करेक्शन करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब भी हम उधर जाके व्हाइट बोर्ड में लिख लेते हैं, फिर उधर नीचे मुझे आंसर भी मिल जाता है, आई एम वेरी सॉरी, आई विल कीप इट नेक्स्ट डे। 4 दीवारों को हाउस कहते हैं, लेकिन अगर उसमें पति पत्नी बच्चे सब हो जाते हैं तो वो हाउस होम बन जाता है। तो जब हम होम कहते हैं तो उसमें हम कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं और एक अच्छा टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ हम ठीक से सो जाए, हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करें, रिलैक्स्ड रहे। अगर हम एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट कल्टीवेट कर सकते हैं तो हम ज़रूर हार्ट डिजीज़ से ही नहीं, लेकिन कोई भी डिजीज़ को दूर रख सकते हैं। शुक्रिया, नमस्ते। युक्तहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु